6 महीने पहले क्यों नहीं समर सिंह के खिलाफ कंप्लेन की? उनकी बेटी क्यों नहीं कंप्लेन की? ये कि एक इंसान का नाम क्यों लिया जा रहा है? उन्होंने इंडस्ट्री के तमाम सिंगरों के साथ काम किया है, सहने वाली नहीं थी, क्योंकि वो एकदम बताया ना कि मैं उसका अगर कोई 10 रुपये रोक लेता था तो लड़ जाती थी, उसे कुछ कोई कह देता था तो उससे लड़ जाती थी। मैंने देखा है सामने से। जिस तरीके से वो लगा रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं उनकी मम्मी समर सिंह पे, तो मेरा ये कहना उनसे कि आप ये काम, जिस समर जी निर्दोष साबित हो जाएंगे, क्योंकि निर्दोष हैं वो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीडियो डायरेक्टर हैं आलोक यादव जी। समर सिंह को आप कब से जानते हैं? समर सिंह जी को मैं 2012 से जानता हूँ। अच्छा, 2012 से। काम कितना किए हैं उनके साथ? उनके काम तो उनके साथ गिना नहीं सकते। बिल्कुल। आकांक्षा दुबे को कब से जानते हैं आप? आकांक्षा दुबे को तकरीबन 2017 से जानते हैं। 2017 से। जी जी। दोनों के व्यवहार से मुझे लगता है कि आप परिचित होंगे अच्छे तरीके से। जी जी, मैं दोनों लोग के व्यवहार से परिचित हूँ। दोनों लोग के मैं व्यवहार से मिला हूँ। उन लोग से मैं काम भी बहुत ज़्यादा उन लोग के साथ किया हूँ, तो मैं उन लोग के व्यवहार से बहुत परिचित हूँ। ऐसा नहीं है, दोनों लोग को जानता हूँ मैं। इस प्रकरण को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लग रहा है इस प्रकरण में आपको? जी देखिए, इस प्रकरण में पहले तो मृतक आकांक्षा की आत्मा को भगवान शांति दे। अब जो हुआ सो तो हो गया, पर ये जो प्रकरण है, एक लोगों के ऊपर इल्ज़ाम जो लग रहा है, समर जी के ऊपर इल्ज़ाम जो लग रहा है, ये इल्ज़ाम मेरे हिसाब से लगता है जिस तरीके से उनकी माँ लगा रही हैं, ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है मेरे हिसाब से। आप ये कैसे कह सकते हैं दावे के साथ कि ये बेबुनियाद है? आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि बेबुनियाद। हो सकता है समर सिंह दोषी पाए जाएं। देखिए, दोषी अगर पाएंगे, अगर कानून और न्यायालय इसीलिए बना हुआ है, अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको सज़ा मिलेगी। अगर दोषी नहीं पाए जाएंगे तो निर्दोष उनको बाइज्जत बरी किया करेगा न्यायालय। ये काम न्यायालय का है। जहाँ तक मैं जिस तरीके से उनको जानता हूँ, जिस तरीके से उनके साथ रहा हूँ, जिस तरीके से उनके मैं मतलब हर चीज़ों से अवगत हूँ, मतलब उनके साथ रहना, उनके बातों से, विचारों से, जिस तरीके से उनके विचारों से मैं जानता हूँ, उस तरीके से मेरा दिल बोलता है कि कहीं ना कहीं समर जी निर्दोष साबित हो जाएंगे, क्योंकि निर्दोष हैं वो। क्योंकि देखिए, किसी आकांक्षा की जो मम्मी है, किसी एक इंसान को लेके आप कुछ नहीं कह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि काम कोई और किया हो, फंस कोई और जाए, इस तरीके से। क्योंकि आकांक्षा की मम्मी जब एंट्री कर रही हैं, मुंबई से बनारस के लिए एंट्री कर रही हैं, तो अधिकतर जैसे कि किसी का अगर बेटी या बेटा जैसे ऑफ हो जाता है, गुजर जाता है, किसी का भी, मानो किसी एक इंसान का, तो पहले तो वो बहुत आहत होता है, बहुत वो परेशान होता है, एकदम वो होता है ना कि मतलब उससे बोलना, वो कुछ देर के लिए तो बोल नहीं पाता है, पहले कुछ देर के लिए बोल नहीं पाएगा। पर इनकी मम्मी जब से एंट्री की है, पहले एक ही चीज़, समर सिंह जी हमारे बेटे को मारे, संजय जी मारे हैं, मेरा 3 करोड़ रुपए बकाया है, मेरा इतना पैसा बकाया है, टॉर्चर करते थे, ये करते थे। अच्छा ये बताइए, जो 3 साल टॉर्चर हुआ है, आज उनकी मम्मी कंप्लेन कर रही थी, आज की 1 साल पहले भी कंप्लेन कर सकती थी, 6 महीने पहले भी कंप्लेन कर सकती थी, 2 साल पहले भी कंप्लेन कर सकती थी। तो शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि उनके द्वारा किया गया। जी, जो आज वो जिस तरीके से वो लगा रही हैं, इल्ज़ाम लगा रही हैं उनकी मम्मी समर सिंह पे, तो मेरा ये कहना उनसे कि आप ये काम, जैसे आप कह रही हैं कि 3 साल से मैं जानती हूँ, 3 साल से मेरे बेटी को टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे बेटी को मारा गया, तो आप अगर आपकी बेटी को 3 साल से मारा गया, तो आपने 1 साल पहले क्यों नहीं कंप्लेन की? 6 महीने पहले क्यों नहीं समर सिंह के खिलाफ कंप्लेन की? उनकी बेटी क्यों नहीं कंप्लेन की? ये कहना मेरे हिसाब से सरासर गलत है। कौन कौन ऐसी वजह हो सकती है जिन वजह के हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है? देखिए, कौन कौन सी वजह हो सकती है? वजह सिंह, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि जिस तरीके से मैंने आकांक्षा जी को जानता हूँ, उनके साथ काम किया है, मैंने उनके साथ गाने भी किए, उनके साथ मैंने लीड भी किया है, ऐसा नहीं है, उनके गानों में साथ में लीड भी किया है। तो कहीं ना कहीं, जैसे कुछ दिन पहले एक उनका गाना, एक फ़िल्म कर रही थी वो, राजकुमार पांडे जी डायरेक्टर हैं भोजपुरी के बहुत बड़े, उनके साथ फ़िल्म कर रही थी मैं, वो मुझे मामला मालूम है। तो उसमें ऑलरेडी आकांक्षा का 10,000 रुपया उनके यहाँ बाकी रह गया, जैसे पेमेंट करने में 10,000 पेमेंट बाकी रह गया था। तो आकांक्षा लाइव आती हैं, लाइव आके उनको बोलती हैं कि आपने मेरा 10,000 रुपया रोका है, मैं इन डायरेक्टर को नाम दे दूँगी, नाम खोल दूँगी, ये कर दूँगी। बाद में उन्होंने नाम खोल दिया, इन्होंने मेरा पैसा रोका है, आप पैसा नहीं देंगे तो मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, कंप्लेन करूँगी। तो जो इंसान अगर 10,000 रुपये के लिए कंप्लेन कर सकता है, वो इंसान 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ कैसे रोक सकता है? ये पहला। दूसरी बात, उनकी मम्मी का ये कहना है कि मेरा बेटी को किसी के साथ काम नहीं करने देते। ये भी मैंने सुना न्यूज़ में, किसी और कलाकार के साथ नहीं काम। समर सिंह ऐसा चाहते थे कि वो किसी के साथ काम, मैं उसका भी इसमें जवाब दे रहा हूँ। आज के 2 साल पहले
आज के करीबन 2 साल 1.5 साल पहले उनका एक गाना आया था खेसारी जी के साथ, नाच के मालकिनी। खेसारी जी के साथ गाना आया था नाच के मालकिनी। वो गाना, उसके बाद पवन सिंह जी के साथ आया, अभी अगले अप्रैल में एक गाना आया था। फिर अभी जिस दिन वो ऑफ हुई उस दिन भी गाना आया उनका। तो और अंकुश राजा जी के साथ, गुंजन सिंह के साथ, रितेश पांडे जी के साथ, भोजपुरी के सारे कलाकारों को लोग। तो ये भी सरासर गलत है, सरासर ये भी गलत है। और दूसरी बात कि उन्होंने मर्डर किया है इस तरीके से, ये बेबुनियाद है कि वो फिल्म शूटिंग कर रहे थे गोरखपुर, वहाँ में टीम बैठाई गई है। उस टीम को आप बुला के पूछ सकते हैं कि वो सुबह वहाँ से निकले हैं, ठीक है, और वो जिस होटल में रुके उस होटल का भी CCTV निकलवा लीजिए, समझ रहे कि नहीं। और इस तरीके से पैसे अगर आपको नहीं दिया गया तो आप एक मुंबई के जैसे शहरों में आप एक नॉर्मल घर में रहने वाली, एक नॉर्मल रूम में रहने वाली, आप फ्लैट में कैसे चली गई? फ्लैट में आपका रूम कैसे हो गया? आपने फ्लैट कैसे 2 BH का ले लिया अगर आपकी बेटी ने पैसा नहीं कमा के दिया? उसके बाद बर्थडे के दिन उनको MG हेक्टर गाड़ी खरीदी जाती है। कौन खरीद के दिया था? खुद खरीदी थी? कोई दिया था उन्होंने? जैसे उन्होंने आप उनके ही नाम से है तो उन्होंने ही खरीदा है ना, पैसा तो जो मैं सुना जा रहा था कि समर सिंह ऐसा कुछ बता रहे थे अभी पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद कि मैंने उनको फ्लैट